आज दो महत्वपूर्ण बात है कि भारत मैच जीतकर 2-0 से बढ़त बनाएगी और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के स्टार खिलाड़ी रणजी के अंदर भी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी में और आगे के टेस्ट में उनसे क्या उम्मीदें रखी जाएंगी, इसी बारे में आज हमारी एक समीक्षा रिपोर्ट आप सुन। आज दूसरा T20 मैच है, हम उसमें कैसे जीतेंगे और हमारे शेर और वीर किस तरह 2-0 से बढ़त हासिल करेंगे, पहले उसके बारे में। भारतीय शेरों, आपने कोलकाता के अंदर जो दुर्गति इंग्लैंड की बनाई थी, 1-0 से सीरीज में बढ़त भी हासिल कर ली। आज फिर मौका है चेन्नई के अंदर, भारतीय वीरों, भारतीय शेरों, 2-0 से बढ़त बना लो। ऐसा बढ़त बना लो कि जिसको इंग्लैंड छू भी ना सके। आपने वो खेल करके दिखाया कि कोलकाता में सब लोग आनंदित हो गए। जो जख्म भारतीय टीम के द्वारा टेस्ट मैच में दिए गए थे, उन जख्मों पे आपने मरहम भी लगा दिया। समस्याएं कई थीं, उसके बाद भी आपने लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाई और इंग्लैंड को इतना नीचे धकेल दिया कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हम मैच को खेलें कैसे। निश्चित तौर पे आज भी उनकी स्थिति यही होगी, क्योंकि ब्रुक जो उनके खतरनाक बल्लेबाज हैं, वो भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि भारत पे हम दबाव कैसे बनाएं। इसको लेकर उन्होंने लंबी चौड़ी बात भी कही है। ब्रुक ने कहा कि हमें कोलकाता में बड़ी करारी हार मिली है, हमें इस हार से उबरना है तो भारत पर दबाव बनाना होगा। ब्रुक ने दूसरे T20 मैच की पूर्व संध्या पर कल ये बात कही। हम बिल्कुल भी दबाव में नहीं हैं, भारत बहुत अच्छी टीम है, इसलिए हम जानते हैं कि वो हमें कड़ी टक्कर देंगे। हाँ, उन्होंने शानदार खेल दिखाया, हमसे बेहतर खेले और जीते। उन्होंने ये भी कहा हमें बस दबाव बनाए रखने की ज़रूरत है। यही संदेश ब्रेंड मैकलम ने भी दिया। वो कह रहे हैं कि भारत की गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग, वो हर क्षेत्र में हमसे ऊपर निकल गए, इसीलिए उन्होंने लाजवाब जीत भी हासिल की। ब्रुक ने उम्मीद जताई वो शनिवार को चेपक में इंग्लैंड की संभावित जीत में और अधिक महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे, अच्छा योगदान देने का भी प्रयास करेंगे। T20 के मैच में, पहले मैच में भी शमी एक हॉट टॉपिक बने हुए थे और दूसरे मैच में भी हॉट टॉपिक बने हुए हैं। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की फिटनेस को लेकर चल रही चिंताओं के बीच भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ शनिवार को यहां दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पहले मैच का आयोजन दोहराना चाहती है, विजय अभियान जारी रखना चाहती है। भारत ने बुधवार को कोलकाता में पहला मैच जिस शानदार तरीके से देखा और खेला, वो पूरी दुनिया देखती रह गई। भारतीय टीम निश्चित तौर पर हर क्षेत्र के अंदर इंग्लैंड पर भारी पड़ गई, ऐसा इंग्लैंड के कप्तान और खिलाड़ियों ने भी स्वीकार किया है। भारतीय टीम निश्चित तौर पे शमी को भी मैदान में उतारना चाहेगी अगर उनकी फिटनेस ठीक रही। भारत को पहले मैच में 34 वर्षीय शमी की कमी नहीं करी थी, क्योंकि लाजवाब बॉलिंग और लाजवाब बैटिंग का मुजाहरा भारतीय टीम ने किया था। उस मैच में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने कमाल कर दिया था और अहम भूमिका निभाई थी। ईडन गार्डन की पिच से तेज स्पिन और गेंदबाज को पर्याप्त मदद मिल रही थी, लेकिन यहाँ चेपक स्टेडियम की पिच से स्पिनरों को अधिक मदद मिलने की संभावना है। इस स्थिति में देखना यह होगा कि मोहम्मद शमी को खिलाया जाएगा या नहीं। पिछले 6 मैच में 3 शतक बनाने वाले सैमसन लंबी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन जो खेले उसका जवाब नहीं था। उनकी बैटिंग करने का ढंग, प्लेसमेंट का ढंग और लाजवाब तकनीक के जो उन्होंने शॉट लगाए, वो मंत्रमुग्ध करने वाले थे। अभिषेक की तूफानी पारी थी, अभिषेक की क्लास बैटिंग थी, अच्छी बैटिंग थी, तूफानी बल्लेबाजी थी, इंग्लैंड को कतई धराशायी करके रख दिया। मगर मैं सैमसन को यहां पर ज्यादा नंबर देना चाहूंगा। फिलहाल शमी ने जो अभ्यास किया उसके अंदर वो पुरानी लय में नहीं देखे, उनकी फिटनेस वो वाली नहीं आ पा रही है जिस तरह की भारतीय लोग वर्ल्ड कप वाली उम्मीद उनसे रख रहे हैं। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी शुक्रवार को अभ्यास के दौरान पुरानी लय में नहीं दिखे। कोलकाता की तरह चेन्नई में भी उन्होंने गेंदबाजों के दौरान घुटने पर पट्टियां बांध रखी थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं अनफिटनेस उनके ऊपर सवार है। इस दौरान कोच मोर्ने मॉर्कल ने भी एक्शन और उनकी गेंदबाजी पर बारीक नजर रखी। लगता नहीं है कि वो अच्छी बॉलिंग फिट होने के बाद अनफिट होते हुए कर पाएंगे और शमी इतने खतरनाक भी अभ्यास के दौरान नहीं लगे जितने खतरनाक वो 2023 के वर्ल्ड कप में लग रहे थे। अभिषेक शर्मा को ट्रेनिंग के दौरान भी कल चोट लग गई थी। प्रारंभिक बल्लेबाज जिन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की थी, उनको भी थोड़ी चोट लगी, उनका टखना मुड़ गया। अभिषेक की फिजियोथेरेपी की गई। अब देखते हैं कि उनकी स्थिति आज के मैच में क्या रहती है, वो खेल पाते हैं या नहीं। फिलहाल टीम वैसी की वैसे ही है जैसे पिछले मैच में खेली थी और वही सेम टीम इंग्लैंड की भी खेलने के लिए तैयार है। पिछले 6 मैच में 3 शतक बनाने वाले सैमसन की बैटिंग भी देखने लायक निश्चित तौर पर होगी। इंग्लैंड भी अपने सलामी बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगा। पहले मैच में फिल सॉल्ट और बेन टिकट दोनों ने मिलकर 7 गेंद का सामना करके 4 रन बनाए थे। सूर्य कुमार भी नहीं खेल पाए थे। उनकी तरफ इंग्लैंड की तरफ से जोस बटलर ही ढंग से खेल पाए थे। नीतीश रेड्डी भी इधर उनको मौका ही नहीं मिला खेलने का। इसलिए फिलहाल भारत के बल्लेबाजों की भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया से देखने को नहीं मिली, क्योंकि बहुत कम विकेट के
विकेट गिरने के साथ ही भारत ने इस मैच को बहुत लाजवाब तरीके से जीत लिया था। हम उम्मीद करेंगे आज दूसरे मैच में भारतीय टीम बहुत लाजवाब खेलेगी, उससे भी अच्छा खेलेगी, क्योंकि हमारे पास कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभिषेक शर्मा की तरह ही खेल सकते हैं। सैमसन का भी हमें खेल पूरा देखने को नहीं मिला, तो निश्चित तौर पे आज भारत अच्छा खेलेगी और भारतीय जो प्रशंसक हैं, चाहने वाले हैं, उनका मनोरंजन भी करेगी और उनका सम्मान भी बढ़ाएगी। अब बात उन भारतीय शेरों की जो टेस्ट मैच में भी ढेर हुए, ऑस्ट्रेलिया में भी ढेर हुए, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ढेर हुए। अब जब बीसीसीआई ने रणजी खेलने की कंडीशंस उन पर लगा दी तो वो यहाँ भी ढेर हो गए। भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कल 3 रन बनाए। भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान शुभमन गिल ने 4 रन बनाए। भविष्य के कप्तान ने 27 करोड़ के ऋषभ पंत ने 1 रन बनाया। आईपीएल विजेता कप्तान श्रेयस अय्यर ने 11 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 4। इसी में एक और शानदार नाम है चर्चा करने के लिए, जम्मू कश्मीर के पारस डोंगरा। फोटो में वही शख्स है जो चमक रहे हैं। आज पहले बात करते हैं दिग्गजों के फ्लॉप शॉट की। रणजी के गेंदबाजों को भी ये सब नहीं खेल पा रहे हैं। रणजी में आए थे फॉर्म वापसी करने के लिए, मगर उन पिछले गेंदबाजों का भी ये किंग लोग सामना नहीं कर पा रहे हैं। किंग विराट कोहली साहब तो खेले ही नहीं, उन्होंने कह दिया वो उपलब्ध नहीं है। शायद इसी डर से कह दिया होगा अब कहीं उनकी नाक न कट जाए। दूसरा, वो रणजी की सबसे निम्न स्तर का गेम समझते होंगे। अब दरअसल सारी दिक्कतें कहां से शुरू होती हैं? दिक्कत शुरू होती है तब जब कोई व्यक्ति संस्थान से बड़ा हो जाता है, देश से बड़ा हो जाता है। संस्थान से बड़ा हुआ व्यक्ति संस्थान ले डूबता है और देश से बड़ा हुआ व्यक्ति तानाशाह के रूप में सामने आता है। मैं ये यूं ही नहीं कह रहा। पिछले सप्ताह सभी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया कि दिल्ली की ओर से विराट कोहली का नाम तो शामिल कर लिया गया, लेकिन अब उनसे कोई बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। यानी दिल्ली क्रिकेट संघ जिसने विराट को मंच दिया, नाम दिया, वही आज उनसे बात करने की भी हिम्मत को नहीं जुटा पा रहा है। वो खेलेंगे क्या नहीं, अंत तक किसी ने उनसे या मैनेजर से ये पूछने की हिम्मत भी नहीं की, क्या आप सर खेल पाएंगे? मीडिया रिपोर्ट्स में छपा तो विराट की ओर से संदेशा आ गया कि इस मैच में नहीं, अगले मैच में उपलब्ध रहेंगे। मेरा व्यक्तिगत मानना है ये हार है क्रिकेट की फैंस की और देश की। अब रणजी में रोहित शर्मा को देखिए, यहां भी इनसे रन नहीं बन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज डुबोने में इस फॉर्म का बड़ा रोल रहा। न्यूजीलैंड में भी रन नहीं बने, फिर भी चैंपियनशिप ट्रॉफी में कप्तान है और सिलेक्शन भी। आप बहुत आराम से कहते हैं हाथ में कागज कलम लेकर बैठने वाले मेरा भविष्य तय नहीं करेंगे, और शर्मा जी ने, इन्हीं कागज कलम वालों ने अपना आपका भविष्य तय किया था। वर्ल्ड कप में आप निश्चित तौर पर कप्तान रहे और हम सब भिज गए आपके स्वागत में। आपने 264 रन मारे। आज तक याद है आपका इसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को धोना याद है। आपका सबसे तेज शतक पर फख्र होता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके पुराने रिकॉर्ड पर देश हारता हुआ आपको देखता रहे। ये वैसे ही है, शहर में कोई शानदार रेस्तोरां में खाना अच्छा मिलता है या पूरा शहर खाने जाता है, लेकिन जब नाम हो जाए तो क्वालिटी गिराकर उसे बर्बाद कर दिया जाता है और आम ग्राहक को धोखा देने का काम किया जाता है। रेस्तोरां के मालिक कहें, शहर में जब भी रेस्तोरां नहीं थे हमने पहचान दिलवाई, तो भाई हमने भी आपको पैसा दिया, आपको नाम बनाने में सहयोग दिया, तो क्या आप उसके बदले सड़ा हुआ खाना हमें खिलाने का काम करेंगे? दूसरी ओर पारस डोंगरा, करुण नायर, शेल्डन जैक्सन, सौरभ, सुनील तिवारी, यशपाल सिंह, फैज याकूब, अंकित रामदास जैसे रणजी के वो खिलाड़ी जिन्होंने रणजी में रनों का अंबार लगा दिया, लेकिन देश की जर्सी पहनने को तरस गए। तो फिर क्यों झूठ फैलाता है बीसीसीआई की रणजी के लिए चयन वहीं से होगा? अगर वहां से चयन होगा तो करुण नायर को मौका क्यों नहीं दिया गया? पारस डोंगरा को अब तक क्यों जर्सी नहीं पहनाई गई? पारस डोंगरा चर्चा में है कारण 40 साल के इस खिलाड़ी ने अजिंक्य रहाणे की जो कैच पकड़ी थी, आप कहेंगे वाह, आसान नहीं होता इस उम्र में आकर या अपने आप के रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हो और वो कैच ले रहे हैं। ये ठीक वैसे ही कैच है जैसे महान फुटबॉलर रोनाल्डो 40 की उम्र में बाइसिकल किक मारते हैं। लेकिन अफसोस इस खिलाड़ी को कभी मौका नहीं मिला। 10 साल पहले इसकी उम्र 30 साल रही होगी और ठीक 10 साल पहले का वो दौर भी था जब नई भारतीय टीम बन रही थी, तब भी ये खिलाड़ी रनों का अंबार लगा रहा था, लेकिन मौके इसके हाथ में नहीं थे। इस खिलाड़ी ने 2001 से लेके 140 मैच खेले और लगातार परफॉर्म देने का काम किया। अब यहाँ दिक्कत बस ये है कि संस्थान बीसीसीआई डरा हुआ है, फैसले लेने में, उन्हें लागू कराने में। यहाँ खिलाड़ी संस्थान से बड़े हो चुके हैं। जरूरत है बदलाव की। तय यह था कि रणजी में बेहतर करने वालों को मौके मिलेंगे, चयन का आधार वही होगा, लेकिन सब ये बातें ही हैं। अब इन बातों का क्या करें और कब तक बातें करते रहें? आप खेल कर नहीं दोगे, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहोगे, कैसे काम चलेगा? भारतीय टीम को अगर देखना है तो T20 के अंदर भारत की परफॉर्मेंस देखिए। हम उन पर कुर्बान और आप पर भी कुर्बान, क्योंकि आपने देश का नाम रखा था। फिलहाल अब आप इस लायक नहीं रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।